हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन एट एनी पॉइंट पढ़ा, डाइपोल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, टॉर्क, वर्क डन इन रोटेशन ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड जब वो SHM करता है डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसके बाद हम आगे कल कुछ थोड़ा सा उनका जो लेवल है सवाल का इलेक्ट्रिक फील्ड के या डाइपोल के, उनका बढ़ा देंगे। ऐसे करके अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। मैंने कुछ सवाल यहाँ लिख रखे हैं शॉर्ट में, जिससे टाइम ना लगे बार बार सवाल लिखने में और आपको समझाने में। और दो सवाल में अपने चार तो ये लिखिए 1 2 3 4 ये है, और दो छोटे छोटे सवाल शुरुआत में करने के लिए देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। वो कह रहे हैं ए पे एक चार्ज रखा है 10 माइक्रो कूलम का, इससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद टेस्ट चार्ज रख देती है पॉजिटिव। तो ये क्या का प्लस का, प्लस वाला इसको क्या करेगा? रिपेल। भाई हमारा जो चार्ज है ए पे वो पॉजिटिवली तो है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेते हैं हमेशा। देखते हैं ये इसको क्या करेगा, कौन सा फोर्स लगाएगा? प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा हो पास, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आधा और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए आप बस। और जहां अब इसकी वजह से अगर ये माइनस का होता तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होता? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती। और पॉजिटिव वाला इसको क्या कर रहा है? रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, डायरेक्शन तो हो गई। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ K भी होता है, डायरेक्टिव कांस्टेंट 1/4πε0 K। कई बार करा चुका हूँ कूलम्ब फोर्स में भी, लेकिन जब तक आपसे डिस्कस ना किया जाए तब तक ये माना जाता है ये सारा जो अरेंजमेंट है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो एयर में निकालना है। और एयर के लिए K डायरेक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए मैंने यहाँ K नहीं लिखता हूँ। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 10 माइक्रो। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6। ये तो 10 ये था, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन r²। कितनी डिस्टेंस पे निकालनी है? 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्योंकि हम एमकेएस सिस्टम में चलते हैं, मीटर में बदलेंगे इसको। आप कर लो भैया, सरल करने के लिए 3 कर लूँ। अब आप 9 से कर लेना, आपकी इच्छा हो। मैं बस कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ 3 कर ले रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे 3 या 9 आएगा, 9 से 9 कर लूँगा। आप 9 करिएगा, 9 9 से 81 हो जाएगा। आप डिवाइड करिएगा आराम से। 9 × 10⁻⁹ × 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 3 जा 9 10⁻⁻2 2 जा 4 9 से 9 10 पे पावर 1 है। अब इधर देखो, माइनस का 4 ऊपर जाके, अब मैं यहीं कर दे रहा हूँ, माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 और 1 प्लस का 5 और प्लस का 9 9/10 और माइनस 9 है प्लस 1 है, और माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 और माइनस 6 है। तो यहाँ तो 1 बचा, 9 बचा 9 1 × 9/10 और 4 14 14 में से 6 गया 8। पहला सवाल सबसे सिंपल था, ये आएगा हुआ नहीं, लेकिन करना सिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, और मैग्नीट्यूड। हाँ, अगला जो करा रहा हूँ वो थोड़ा सवाल अच्छा है। मैं कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, इसलिए नहीं चाहता हूँ कैलकुलेशन करना। सेकंड कह रहे हैं 5 × 10⁻⁻9 कूलम्ब का चार्ज रखा है, और बी पे 20 × 10⁻⁻9 कूलम्ब का चार्ज रखा है।
इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, ये दो चार्ज रखे ये और ये, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, माना हमने सी पे जीरो होगी, ए से एक्स डिस्टेंस। अच्छा हाँ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दे रखी है। ए और बी के बीच ए पे 5 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रखा है, बी पे 20 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रखा है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी। सॉल्यूशन में हम मान रहे हैं कि पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो A से कितनी डिस्टेंस पे मान लिया पॉइंट C है x, तो B से कितना रह गया 2 - x, 2 - x। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 थी, इससे ये x, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 थी। A से ये वाला पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वो x है, तो B से कितना रह गया 2 में से ये x हटा दो 2x। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो यहाँ प्लस Q0 रखेंगे। देख लो ये कहाँ है प्लस का, इस पॉइंट पे जितना ये इसको इधर धकेल रहा होगा उतना ये भी प्लस का, ये वाला प्लस का इस प्लस को इधर धकेल रहा होगा, नेट फोर्स जीरो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये वाला इसको जितना इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला इसको उतना इधर रिपेल कर रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी जब नेट फोर्स इस पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक है, तो देखो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अलग अलग हो ही गई। ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और बी वाला इधर को कर रहा होगा, ये तो एक दूसरे को काट ही रहे होंगे। ये वाला इसको इधर और ये वाला इसको इधर, अब बस हमें बराबर कर देना, जितना ये इधर से कर रहा हो उतना ये इधर को कर रहा हो तो जीरो हो जाएगा। वही मैं कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी बराबर होना चाहिए। इससे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का काम क्या कर रहा है अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कितना है और आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो -9 है। 10 to the power 9 से 10 to the power 9 गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, 5 बन जा 5, 5 4 जा 10, कितना बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 - x। तो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू ±2/, जब मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा सवाल कराया था कूलम फोर्स में, तब भी बता दिया था यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है। आपने हो सकता है बोर्ड नहीं देखा हो या आप नहीं जानते हो, फिर बता दूं। अगर ये प्लस का 2 होता तो प्लस के 2 का स्क्वायर 4 आता, माइनस का 2 हो तो माइनस के 2 का स्क्वायर 4। तो हम नहीं कह सकते ये 4 किसकी वजह से है, प्लस के 2 के स्क्वायर की वजह से या -2 के स्क्वायर की वजह से। प्लस के 2 के स्क्वायर की वजह से भी 4 ही आएगा, -2 के स्क्वायर की वजह से भी 4 आएगा, इसलिए हम +-2 दोनों लिख लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वाला आप पूरा टर्म ले लो, ये वाला पूरा टर्म +2/2 - x हो सकता है, इसका स्क्वायर 4 है तो 2 - x का स्क्वायर भी तो ये हो गया, 4 की जगह 2 लिख लिया तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 - x का स्क्वायर ये है, और -2 है, -2 का स्क्वायर का भी 4, -2 का भी स्क्वायर 4 और 2 - x का स्क्वायर। तो ये वाला पूरा टर्म प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी, हम कह नहीं सकते। और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये 2 से 2 काटते नहीं, अंडरस्टूड होता है, लिखा तो ये जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों ओर स्क्वायर रूट ऐसे करके तो अंडर रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इतना सब लिखते नहीं है।
तो अब मैं इसको रब कर दूं, अब तो ये आप देख लेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेस से यहाँ, बस आंसर हो गया। एक बात स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो मतलब अंडरस्टूड है, तो 1/x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का 2/2 माइनस x लेके आंसर कर लेंगे, और एक बार 1/x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर भी हो जाएंगे। माइनस का 2, एक बार -2/, ठीक है। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, ये तो हो गया। इसकी करीब 2 - x 2x, माइनस का x से जाकर प्लस 2/3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ सेंटीमीटर में ही रहने दिया था, और यहाँ 2 - x = -2x, माइनस का x इधर जाकर प्लस का, x -2x में से x गया माइनस, x = कितना है, ये हो नहीं सकती, डिस्टेंस माइनस में थोड़ी होगी, तो आंसर हमारा कितना हो गया 2/3। यानी इधर से a से ही तो x माना है, a से कितना हो गया 2/3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब आंसर किसी बच्चे के दो आ सकते हैं, आपने तो a से x माना तो आपका कितना आ गया 2/3, दूसरा बच्चा b से माने तो b से उसका आंसर कितना आएगा, ये लिखेगा फ्रॉम a से x इतनी डिस्टेंस पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जो बच्चा फ्रॉम b से लिखना चाहे तो उसे लिखना पड़ेगा फ्रॉम b, और उसका आंसर कितना आएगा 2 - x, तो 2 - x कितना है 2/3, x कितना निकलेगा 2/3, तो 3 एलसीएम 3 2 जा 6 -2 4/3 सेंटीमीटर। यानी जो बच्चा अगर बी से लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट सी पे 0 होगी तो उसका आंसर 4/3 आएगा, लेकिन उसे फ्रॉम बी लिखना पड़ेगा, आपका आंसर 2/3 आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम ए, क्योंकि आपने ए से ये डिस्टेंस लिया। समझ में आया, दो सवाल समझ में आए। अब आगे का देखिए, अब तो ये सवाल लिखे, जल्दी जल्दी इन सवालों पे काम करते हैं, कैलकुलेशन करूंगा नहीं। पहला सवाल बहुत सरल सवाल है, एक डाइपोल रखा है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम, प्लस का और माइनस का 10 माइक्रोकूलम रखिए, कितनी डिस्टेंस पे 5 मिलीमीटर, ये ए मान लो, ये बी, 2L तो मानते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, तो कह रहे हैं इसके सेंटर से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, और सेंटर से Q ये भी 15 सेंटीमीटर। एक डाइपोल रखा है AB, प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम, AB पे प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम रखा है। AB के बीच की डिस्टेंस 12 है, वो 5 मिलीमीटर, A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी 12 5 मिलीमीटर। हमें 15 सेंटीमीटर एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे एंड ऑन पोजीशन पे पॉइंट P है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है ऊपर परपेंडिकुलर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे पॉइंट Q पे निकालनी है। बहुत सरल है भैया, एंड ऑन एंड ऑन का पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये पॉइंट किस पे निकल आएगी P, यही तो एंड ऑन पोजीशन हुई भैया। 1/, अच्छा P तो निकाल लो यार, बाद में P क्या होता है 2 × 12, तो Q कितना दे रखा है 10 माइक्रो का मतलब -6,
माइक्रो का मतलब -x³ और 2l इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -3, माइक्रो को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ 12 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻3, तो 10 5 जा 50 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। तो ये कूलम में मीटर में बदलिए कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट निकलाया इस डायपोल का। अब 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 2 p कितना निकल के आया 50 × 10⁻⁻9 अपॉन r कितनी डिस्टेंस पे निकालनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 करो भैया 9 × 10⁻9 × 2 × 50 × 10⁻9 और स्क्वायर नहीं है क्यूब होता है एंड ऑफ डिवीजन अपॉन 15 × 15 × 15 कितनी बार लिखा 3 बार और 3 2 या 6 10⁻⁻, प्लस के 9 से माइनस का 9 गया 52 जा 100 तो 900 हो गया 9 52 जा 100। अब 15 × 15 × 15 ऐसे लिखो 9 × 100 15 × 15 × 15 -6 ऊपर जाके +6। अब देखो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 5 जा 5 20 जा 5 4 जा कितना बचा 4/15 × 10⁻6 न्यूटन पर। अब भैया 4/15 तो डिवाइड कर लेंगे आप, अरे भाई पॉइंट लगाइएगा डेसिमल 40 हुआ 15 2 जा 30 10 हुआ 15 6 जा 92.6 × 0.26 × 10⁻6 न्यूटन पर 0.26 न्यूटन पर कूलम। ये तो आया एंड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी Q क्या होता है 1/4πε0 P/r। अब मैं ये कर नहीं रहा हूँ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 लगा लेंगे, P की वैल्यू ये लगा लेंगे, R 15 है उसे कर लेंगे। बस फर्क क्या होता है ब्रॉड जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो एंड ऑन पोजीशन पे 2p आता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे p, यानी अगर इस एंड ऑन पोजीशन का आंसर 10 आया तो ये 5 ही आएगा क्योंकि ये केवल p होता है, ये ट्वाइस होता है 2p, यानी अगर ये 10 है तो ये कितना आएगा 5। तो बेटा ये कितना आया हमारा 0.26 × 10⁻6 आया है, तो ये इसका हाफ ही होगा क्योंकि ये p है ये 2p है। आप करिएगा तो इसको करेंगे 0.13 × 10⁻6 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे न्यूटन पर। ये ब्रॉड साइड आप करके देखिएगा, ये हाफ आती है क्योंकि यहाँ p है या 2p है, जब मैंने डेरिवेशन कराया था तब भी बताया था। ठीक है मैं कैलकुलेशन करने में बेटा ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, मतलब टाइम वेस्ट करना वीडियो बनाना आपका टाइम वेस्ट करना। कैलकुलेशन तो भाई एक ऐसी चीज है जो आप सब कर ही लेंगे, आप इंटर में आ गए तो ये मान के चलना है कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। अब ये करें एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक अल्फा पार्टिकल, ये अपने वेट की वजह से हमेशा दुनिया की हर चीज नीचे गिरती है mg। ये चौक है, अपने वेट की वजह से ग्रेविटी लगेगी, स्पेस का मास m और ग्रेविटी लगेगी तो हमेशा किधर गिरेगी नीचे, तो इसलिए हमेशा किधर गिरेगी mg की वजह से नीचे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब कह रहे हैं ये तो हटा दो अल्फा पार्टिकल, अभी मैं बता दूंगा ये प्रोटॉन पे चार्ज और प्रोटॉन का मास दे रखा है, ये सब भूल जाओ। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ
कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नीचे ना गिरे। फिर बता रहा, ये एक अल्फा पार्टिकल था, ये अल्फा पार्टिकल था, इस पे इसका वेट नीचे लगा होगा mg, वेट मास, इसका मास अल्फा पार्टिकल का अभी बता दूंगा कितना होता है। फिलहाल ये प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन लिख दूं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन। फिलहाल ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे नीचे दुनिया की हर चीज पे नीचे की तरफ अब ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, तो ये अल्फा पार्टिकल है तो नीचे की तरफ ये गिर रहा होगा, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे की तरफ गिरेगा। mg वेट से इसका मास और ग्रेविटी पता ही होगा। ये कह रहे हैं यहीं रुका रहा, गिरे नहीं, यानी इस पे नीचे जो फोर्स लगा उतना ये फोर्स ऊपर लगा, तभी तो ये नहीं गिरेगा। जितना फोर्स नीचे लग रहा हो उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। क्लियर हो गई आपको? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, यही वो पूछ रहे हैं कि वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लगा दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा दें और उसकी डायरेक्शन क्या हो कि ये गिरे नहीं, कि यही रुका है। यानी जो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जा रहा है, इतना ही फोर्स अगर इसे ऊपर लगा लेगा तो ये वहीं खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। ग्रेविटी नीचे उतने से गिर रही होगी 10 से मानो, और 10 से इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर खींच रहा होगा तो ये नहीं जाएगा। तो हमें ये तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और डायरेक्शन। अब देखो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत सरल तरीके से पहले डायरेक्शन निकालना बेटा, यही अगले सवाल में, फिर मत कहिएगा। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ऊपर बेटा निगेटिव हो, तभी तो निगेटिव वाली चीज इसे क्या करेगी? ऊपर खींचेगी। अरे निगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगी इसको, भाई ग्रेविटी की वजह से तो ये नीचे जा रहा है, हम क्या चाह रहे हैं? कोई फोर्स से ऊपर खींचे, तो ऊपर खींचने का मतलब ऊपर क्या हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव ही तो इस अल्फा पार्टिकल को कहाँ खींचेगा? ऊपर खींचेगा। तभी जितना ये नीचे खींच रही होगी, जितना ये इसका वेट नीचे अल्फा पार्टिकल का इसे ले जा रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब ऊपर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कैसी होगी? पॉजिटिव। अब बात भी सही है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या भेज रहा होगा? ऊपर, और ये नेगेटिव कहाँ के देंगे? ऊपर। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से किधर आ जाएगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से किधर आ जाएगा? ऊपर, और ग्रेविटी की वजह से नीचे। समझ रहे हो? ये अपने वेट की वजह से किधर गिरता है? नीचे। अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। तो अब इसे कोई फोर्स ऊपर खींचे तभी तो ये नीचे नहीं गिरेगा ग्रेविटी में। ऊपर का मतलब इस पे अगर प्लस है तो ऊपर कोई माइनस हो, माइनस ही तो इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो हमने ऊपर माइनस बना लिया। जब ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्या होगी? प्लस। ठीक है, अब ये वाला इसको अट्रैक्ट कराओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे प्लस, ऊपर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे होगी, इसका मतलब नीचे प्लस ऊपर माइनस, तब क्या हो रहा होगा? ये अब ये तिरछी बन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी होगी भैया, आपको सिर्फ तिरछी। अपवर्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगी। तो ये पॉजिटिव को ऊपर खींच लेगा, माइनस वाला, तो डायरेक्शन तो निकल जाएगी। अब क्या रह गया यहाँ? F इजिकल टू mg, F इजिकल ये इतना ही क्या लग रहा हो? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, जितना ये नीचे लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? mg बाई q। अब आया मेन सवाल कि सर आपने ये क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल होता है 2he4, यानी चार्ज अल्फा पार्टिकल को होता है 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, दुगना। और मास अल्फा पार्टिकल को होता है, ये एटॉमिक मास कहलाता है, ये एटॉमिक नंबर। तो चार्ज तो दुगना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दुगने होते हैं, चार्ज तो दुगना होता है प्रोटॉन का। ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है 2he4, तो दुगना होता है चार्ज, और मास एटॉमिक मास चौगुना होता है किसका? प्रोटॉन के मास का। इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा था, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन देख रखा था कि देखें आपको पता है या नहीं पता है कि अल्फा पार्टिकल का क्या सिंबल है, उस पर कितना चार्ज और कितना मास। तो याद रखो हमेशा चार्ज दुगना होता है प्रोटॉन का, मास चौगुना होता है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का ये देखता है। ठीक, तो मास ऑन अल्फा पार्टिकल साफ साफ लिख लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड mg की इक्वल मास किसका अल्फा की तो बात चल रही है, qe चार्ज भी किसका अल्फा, भाई सब अल्फा की तो बात चल रही है मास के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, m अल्फा कितना होता है, मास 4 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू g अपॉन चार्ज कितना होता है 2 चार्ज ऑन 2 मास ऑन प्रोटॉन, मास ऑन प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, जी की वैल्यू 9.8 अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब सुनो, माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19, माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19, तो माइनस का तो 27 है और प्लस का 19 हुआ, माइनस का 8 बचा, माइनस का कितना बचा 8, कितना बचा 2 इंटू 1.67 इंटू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब सुनो, मैं कैलकुलेशन में बेटा फिर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन पर ये अल्फा पार्टिकल पे नीचे लग रही थी, उसकी ग्रेविटी की वजह से उसका वेट नीचे जाता है। ये अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऊपर क्या हो नेगेटिव हो, तभी तो वो उसे नेगेटिव चार्ज तो इसको अट्रैक्ट ऊपर कर लेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, ये नीचे तो ये बैलेंस रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर, वहीं स्टेशनरी हो जाएगा। तो हमने mg लगा दिया, डायरेक्शन हमेशा ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब यहाँ F QE होता है और F इक्वल टू mg, F इक्वल टू QE, E हो गया ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता ही है, ये इसके इक्वल हो mg के। तो मास, अब हम अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए 2He4, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का दुगना और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का चौगुना। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दे रखा है, या लगा दिया। मास ऑफ अल्फा क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन अल्फा क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन। ये काट के मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लगा दी, ग्रेविटी की वैल्यू लगा दी। अब माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19, 27 में से 19 गया माइनस 8, तो ऊपर बचा 10 माइनस 8, 2 1.6 9.8 अपॉन 1.6। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, इनटू 10 माइनस 8 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वो डायरेक्शन आ गई अपवर्ड, डायरेक्शन क्या आ गई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तब ये स्टेशनरी है। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बस अगले सवाल में कह दिया स्टेशनरी है। कितना अच्छा सवाल है, इसमें स्टेशनरी करना था हमें, तो हमें इसे कहा। अगला सवाल में मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वहीं ला छोड़। अगला सवाल देखिए, वो कह रहे हैं ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, इस पे 12 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यानी Q इक्वल टू Ne होता है, तो Q इक्वल टू -12, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। यही कहता है डिफिशियंसी है या लीकेज है, कमी है, डिफिशियंसी मतलब कमी 12 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये प्लस का 12 हो जाता है। क्या कह रहा है एक्सेस है, एक्सेस में ज्यादा है, तो Q इक्वल टू N तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक्सेस में माइनस। आप सुनो, इस पे कैसा चार्ज है माइनस, इस पे ग्रेविटी किधर लग रही होगी, हाँ सर नीचे लग रही है। अब ये किधर जा रहा होगा नीचे। हमें क्या चाहिए, कोई चीज इसको क्या कर ले ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगे। इसे कोई चीज ऊपर खींचे, ये कैसा है नेगेटिव है, पिछली बार पॉजिटिव था अल्फा, इस बार ये क्या नेगेटिव, क्योंकि एक्सेस है। यही कहता है वो डिफिशियंसी ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 ई तो रहता, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता। Q इक्वल टू N से कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 12 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाता, कमी जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो पॉजिटिव। यहाँ कह रहा है एक्सेस,
जब एक्सेस है तो 12 माइनस कर दिया, यानी इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव। ऐसे ये नीचे जा रहा है अपने वेट की वजह से, ये नीचे जा रही है ऑयल ड्रॉप, इसे कोई ऊपर रोक ले यानी ऊपर कोई अट्रैक्ट करे तो माइनस वाले को ऊपर अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव वाला इस माइनस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ऊपर। तो जितना अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर उतना ही ग्रेविटी से नीचे, तो ये स्टेशनरी हो जाएगा। वो ये कह रहा कि ये स्टेशनरी है, यानी कोई चीज इसको इस बार पिछली बार निकालना था कि कैसे स्टेशनरी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इस बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कि स्टेशनरी है, आप रेडियस बताइए ऑयल ड्रॉप की रेडियस, ये रेडियस कितनी होगी। तो हमने ये देखा कि ये नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब ये आपकी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिरने का मतलब इसे कोई ऊपर खींचे तभी तो ना नीचे गिरेगा ना ऊपर। तो ऊपर खींचने का मतलब है ये जब नेगेटिव है तो ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पिछली बार अपवर्ड थी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था एल्फा पे जब पॉजिटिव था तो ऊपर नेगेटिव हो तभी तो उस एल्फा को ऊपर खींचेगी, तभी तो एल्फा पार्टिकल नीचे नहीं गिरता। पॉजिटिव था तो ऊपर नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। इस बार ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो तभी तो इस नेगेटिव को ऊपर खींचेगी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ऊपर खींचेगी तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक इस बार क्या होगा, डाउनवर्ड। अब सवाल बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन करूंगा। F इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg, इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हूँ, mg के बराबर ही इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q इजिकल टू mg, तो m इजिकल टू क्या हो गया, QE बाई g। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये याद रखना भैया, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर है, बूंद क्या है, स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इनटू d इजिकल टू QE बाई g। तो r क्यूब क्या है बेटा, 3 इधर पहुंच गया, 3QE अपॉन 4 पाई d और g। देखो 3 तो इधर पहुंचा, डिवाइड कीजिए इधर मल्टीप्लाई में, 3QE और 4 पाई d मल्टीप्लाई कीजिए इधर डिवाइड में 4 पाई d। तो r कितना हो गया, 3QE अपॉन 4 पाई dg। या पावर 3 थी, इधर आके 1/3। फिर बता दे रहा हूं, ये तो डायरेक्शन निकाल ली, डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। ई की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स का मतलब है ऊपर पॉजिटिव होगा तभी तो नीचे नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड्स तभी तो ऊपर पॉजिटिव होगा तभी तो इस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगी, जब अट्रैक्ट करेगी तभी तो वो नीचे नहीं गिरेगा अपनी ग्रेविटी की वजह से। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर इसे खींच रहा होगा माइनस वाले को प्लस उतना नीचे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऊपर बस साइन निकाल लिया करो, ये आ गए। अब बस F इजिकल टू mg, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मास ग्रेविटी के बराबर हो तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। F इजिकल टू QE, तो m इजिकल टू क्या हो गया, QE बाई g, ये अपॉन में आ गया। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम स्फीयर होता है, ऑयल ड्रॉप स्फीयर होती है, 4/3 पाई r क्यूब, डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई में चली गई, 4 पाई d मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया g के संग, यहाँ r क्यूब था, क्यूब इधर आके 3 पावर इधर 1/3। अब कुछ नहीं रह गया, मैं बस वैल्यूज लगा रहा हूँ, सॉल्व खुद कर लेना घर पे चाय पीते ही। R इजिकल 3 तो 3, चार्ज कितना था, 12E इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14। डी डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप दे रखी है 1. हाँ ये सही कर लो, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया इसको 1.26 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो -3, ग्राम को किलोग्राम में बदला तो -3,
सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदला तो -6, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर एम्पियर सिस्टम में चलते हैं ना, मास किलोग्राम में हो और डिस्टेंस मीटर में हो, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6, -6 ऊपर जाके +6, -6 ऊपर जाके +6 और -3, तो कितना बचा? प्लस का 3 बचा, तो कितना हो गया डेंसिटी? 1.26 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3, तो डेंसिटी कितनी आ गई? 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी की वैल्यू 9.8। इस पूरे का सॉल्व करके क्यूब रूट निकालना है। अभी और एक चीज लगा दे रहा हूं, बाद में आप कहोगे 3। अच्छा, क्यू जो था ये माइनस में ये दिखा रहा है डिफिशिएंट एक्सेस, एक्सेस का मतलब बस माइनस ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, यही डिफिशियंसी होती तो हम ये पॉजिटिव कर लेते, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता बस, क्योंकि उसी से तो तय होगा कि ऊपर प्लस हो या माइनस, जैसे यहाँ माइनस था तो ऊपर प्लस हो, तो ये तो अट्रैक्ट होगा, प्लस हो तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव होता जैसे पिछले सवाल में था, तो ऊपर नेगेटिव हो नहीं तो इसको अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स हो जाती, जैसे अल्फा वाले सवाल पिछले सवाल में था। बाकी क्यू की जगह माइनस लगाएंगे नहीं, यहाँ पे तुम सोचो क्यू सर आपने 12 भी लिखा है माइनस का, तो माइनस क्यों लिखा? माइनस नहीं, माइनस तो बता रहा है कि डिफिशियंसी है या एक्स, बाकी लिखेगा तो 12 ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9। इस पे पावर कितनी आ गई? 1/3। इस सबको जब सॉल्व कर लोगे इतना आ जाएगा 0.946 इंटू 10 टू द पावर -18 1/3। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे, कई बार का मेरा करा हुआ है, वैसे भी ये कुमार मित्तल का यही एक एग्जाम्पल है, इसलिए मुझे पता है। इसका जब सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, तो कितना आ जाए, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे आप तो आ जाएगा 9.81 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका क्यूब रूट 0.981 तो 9.81 0.981 आएगा, सॉरी 0.981 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। बस इसको सॉल्व करने या आप इतना ही छोड़े आएंगे, क्यूब रूट बाद में निकाला जाएगा, फिलहाल आपको करने का तरीका मैंने इसको बता दिया, इसलिए एनी प्रॉब्लम। अब तो ये मैथमेटिक्स है, क्यूब कैसे निकालना है भाई, 18 का -18 अपॉन 3, तो ये तो 6 आ ही रहा है माइनस, ये तो आ ही रहा, इसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट सवाल आज का, ये टॉर्क निकालना है, पी ई और थीटा दे रखा है, ये सबसे सरल सवाल है। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा। पी कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर 9 -9। डायपोल मोमेंट पी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और थीटा 30 डिग्री, साइन 30 4 5 जा 20 -9 है +4 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी -9 और साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/10
-5, इसे भी 1 मान लो भाई, 10 की पावर 1 है, -5 + 1 -5 + 1 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया। E sin थीटा होगा, तीनों चीज दे रखी है। कल इसी के आगे के सवाल करेंगे, इससे थोड़े हाई ऑर्डर के सवाल करेंगे। तब तक इसी तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैंने 4-5 सवाल कराए हैं, इसके आप किसी भी रेफरेंस बुक से सवाल कीजिए या फिर एनसीईआरटी से कर लीजिए, एनसीईआरटी से, गूगल से सर्च कर लीजिए। इससे ऊपर के जो ऊपर लेवल के थोड़ा सा सवाल है उसे कल डिस्कस करेंगे। डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल पे भी कल सवाल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।